त्रैमासिक परीक्षा के लिए ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में करवा दिए, इसलिए मैं यहाँ सोल्व नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन के लिए तो मैंने एक वीडियो बना के सेंड कर दिया आपको, मतलब अपलोड कर दिया है, और 4 क्वेश्चन ही है ना। बाकी एक क्वेश्चन है तो मैं करवा देता हूँ आपको, बहुत सारे क्वेश्चन है तो, है ना। तो क्वेश्चन देख लेना आप वीडियो में जाके, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, है ना। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो इनको ध्यान से, है ना। बाकी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये मिटा देता हूँ आपको, है ना। एक क्वेश्चन है, मतलब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, ठीक है। मिटा देते हैं इनको। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक KX वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। मतलब त्रैमासिक परीक्षा में 100% आएंगे क्वेश्चन, मेरी गारंटी है इसकी, है ना। त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। एक K वाला सवाल है, उसको कर देते हैं, है ना। यहाँ लिखते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण KX x माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर 0 के बराबर 0 में, है ना, 0 में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो, है ना। उसके दो मूल क्या हो, बराबर हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं। आप देखो, इसको पहले है ना सोल्व करना पड़ेगा, मतलब इसको जमाना पड़ेगा। तो लिखते हैं हल, KX k माइनस का 2 KX x माइनस का 2 प्लस का 6 गुणा कर दो इसका अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, KX स्क्योर हो जाएगा, और माइनस KX का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 2 KX और प्लस का 6। तो देखो यहाँ क्या करना है, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो। अब मूल बराबर होते हैं ना, तब क्या लगता है, B स्क्वायर माइनस का 4AC लगता है। क्या लगता है, B स्क्वायर माइनस का 4AC। उसके पहले यहाँ लिख लो A के मान क्या होगा, यहाँ है ना, A का मान क्या होगा K, B का मान क्या होगा माइनस का 2K, और C का मान क्या होगा 6, है ना। अब यहाँ लिखना है मूल, बोला ना क्वेश्चन में मूल बराबर हो, तो क्या लिखना है, मूल बराबर हो तब क्या होता है, तब B स्क्वायर माइनस का 4AC और बराबर 0। तो B स्क्वायर मतलब B स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2K की घात 2। ये B का मान यहाँ रखेंगे, मतलब B का मान कितना, माइनस का 2K है ना, उसकी घात 2। 4 A की जगह क्या रखेंगे K, और इस C की जगह क्या रखेंगे 6, ठीक है। तो 2 का और कितना होता है 4, और K का कितना होता है K स्क्वायर, K का K स्क्वायर होगा, 4 छंग 24 के हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 24 की, और बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, 24 को उठा के उधर ले जाओ, तो काय का हो जाएगा प्लस का, काय का हो जाएगा प्लस का, के इधर बटे में आ जाएगा, के इधर बटे में आ जाएगा, और 24 के बटे में कौन चला जाएगा 4। देखो 4 एकम 4 और 4 छंग, देखो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं इसको ना, इसको ऊपर लिख लेते हैं, तो के स्क्वायर और बटे में कौन आ जाए इसके के, है ना। इधर क्या था 24 था, तो 24 के बटे में कौन चला जाएगा 4, इस के से क्या काट दो, और 4 छंग 24, तो के का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप समझो, है ना, जो भी आप कर रहे हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ना, मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मिटा दो इसको। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा। अगला क्या है, अगला है
आकृति वाला क्वेश्चन है ना, देखो मैं बना देता हूँ, आपको लिख देता हूँ क्वेश्चन। आकृति में डी ये समांतर है किसके, बीसी के। डी समांतर है बीसी के। डी ये समांतर है, समांतर का साइन है, डी समांतर बीसी। डी समांतर क्या बीसी है। ईसी ज्ञात कीजिए, क्या लिखना है, ईसी, क्या लिखा है, ईसी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, ईसी ज्ञात कीजिए, है ना। अब इसमें एक चित्र दिया है, देखो ऐसा करके त्रिभुज का, ये है ना। और यहाँ क्या दिया है, थोड़ा बड़ा बना लेते चित्र, है ना। ये ऐसे दिया है, और यहाँ दिया है उन्होंने 1.5, यहाँ दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, है ना। ठीक, उसके बाद ऊपर दिया है ना, ऊपर क्या दिया है, ए, ठीक है। यहाँ है बी, यहाँ है सी, इसका मान है बीसी का 3 सेंटीमीटर, कितना है, 3 सेंटीमीटर। और इसका तो कुछ नहीं है, इसका तो निकालना ही अपने को, है ना। ये बीच में दे रखा है, नाम नहीं दिया बीच में था। बीसी समांतर किसके हैं, डी समांतर है, डी समांतर बीसी के। तो यहाँ डी लिखना है, क्या लिखना है, डीई, क्या है यहाँ, डीई है ना, डीई। ये बोला तो है डी समांतर बीसी के, है ना। अपने को मान किसका निकालना, इसी का। तो देखना, दिख रहा है इधर, देखना, हल, यहां से लिख लो हल, तो हल, है ना। क्या 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 दिया इसने, थेल्स प्रमेय जानते हो आप, हल, थेल्स प्रमेय, है ना। थेल्स प्रमेय डायरेक्ट करो, 2 नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में, किससे, त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय से, है ना। ऐसा लिखना, पूरा पूरा लिख लो, आराम से लिख लो। त्रिभुज एबीसी में किससे, थेल्स प्रमेय से, है ना। किससे, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय क्या होती है, एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी, ये होती है थेल्स प्रमेय। इसके बट्टे में, मतलब ये एडी के बट्टे में डीबी और एई के बट्टे में ईसी, ठीक है। अब एडी क्या है इसमें, 1.5, डीबी क्या है 3, फिर एई क्या है 1, और ईसी तो अपने को निकालना ही है। तो यहां से 0.3 जीरो आ जाएगा, एक संख्या ना, 10 बाद एक संख्या तक जीरो आ जाएगा। तो 15 कम 15, 15 दूना 30। अब ईसी का गुणा इधर कर दो, तो ईसी और 2 गुणा इधर कर दो, तो ईसी बराबर कितना हो जाएगा, 2। इतना बहुत है 2 नंबर के लिए, इतना बहुत लिख दिया आपने, है ना, अपन ने। तो बस थेल्स प्रमेय, त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय से क्या होता है, थेल्स प्रमेय एडी थेल्स प्रमेय से, है ना। क्या, एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी, और यहाँ 10 के नीचे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 15 कम 15, 15 दूना 30, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो इसी बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन देखना, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, है ना, जो भी करना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले रहे हो, है ना। अगला क्वेश्चन है एक और, ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको मैं, थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए है ना। अगला क्वेश्चन है विलोपन विधि का क्वेश्चन है, किसका है, विलोपन विधि, है ना, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि का क्या क्वेश्चन है, देखो, 3x प्लस का 4y माइनस का 10 और बराबर 0। फिर है 2x माइनस का 2y और बराबर 2, है ना, ठीक है। और कौन सी विधि का है, विलोपन विधि का। देखो इसमें क्या करना पड़ता है, पहले जमाव समीकरण को, सही सर जमीनी ऊपर वाली। तो 3x प्लस का 4y, इस 10 को उठा को लिया जाता है, हो जाएगा प्लस का, समीकरण नंबर हो जाएगी 1, है ना। यहां से लिख देते हैं हल, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है। अब यही 2x माइनस का 2y और बराबर 2, ये समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी, 2। विलोपन विधि का एक नियम होता है कि जो यहाँ संख्या उसका गुणा यहाँ करना है, और जो भी यहाँ संख्या उसका गुणा यहाँ करना है, ठीक है। गुणा कर दो अंदर, 2 का बड़ा 3 बार बोलो, 3x, सॉरी 2 का बड़ा 3 बार बोलेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 का बड़ा 4 में बोलेंगे 4 दूनी 8, 2 का बड़ा 2 10 बार बोलेंगे 10 दूनी 20,
3 का बड़ा 2 बार बोलेंगे 3 दूना 6, 3 का बड़ा 2 बार बोलेंगे 3 दूना 6, और 3 का बड़ा 2 बार बोलेंगे 3 दूना 6। मतलब ये है कि 2 का बड़ा 3 बार बोलेंगे तो 2 तिया 6 भाई, 2 का बड़ा 4 भाई बोलेंगे 4 दूनी 8 भाई, और 2 का बड़ा 10 बोले 10 दूनी 20, 3 दूना 6x, 3 दूना 6 भाई, और 3 दूना 6। अब साइन चेंज कर दो इसका, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कट गए। 8 और 6 कितने होते हैं 14, 20 में से 6 का कितना बचेगा 14, और गुणित संख्या बटे में 14 एकम 14 है ना, 14 एकम 14, तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 14 एकम 14, तो y बराबर 1 है ना। अब ये मान कर रख दो, समीकरण नंबर 2 में रख दो, समीकरण नंबर 2 छोटी है, तो समीकरण नंबर, ये क्वेश्चन भी मैंने वीडियो में करवा दिया है ना, पिछले वीडियो में क्वेश्चन करवा दिया है, फिर भी मैं करवा दिया एक बार और, है ना। तो समीकरण नंबर 2 में, 2 छोटी है ना, तो समीकरण नंबर 2 में x का नहीं y का, है ना, समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, है ना, समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस का 2y बराबर 2, तो 2x ऐसा कैसा माइनस भी ऐसा कैसा, 2y, y की जगह क्या रखेंगे 1 बराबर 2, तो 2x और 2 एकम 2 बराबर 2। अब ये 2 उधर जाए तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, 2 काय के हो जाएंगे प्लस के, तो 2 2 4 हो जाएंगे, और गुणित संख्या कहाँ जाती है बटे में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना, तो एक से बराबर कितना हो गया 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करो, कमेंट करो, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। मैंने थोड़ा स्पीडली सवाल करवा दिए, है ना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और समय अपने पास कम है, इसलिए थोड़े से स्पीड में करवाएं। आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, धन्यवाद।